एवरीवन, आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं हम। एक्सरसाइज 7.2 है, परसेंटेज है और क्लास 8 के लिए है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 1, 2, 4 सवाल जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। वीडियो लंबा हो रहा था, इस वजह से हमने क्या किया, उसको स्टॉप करके और ये नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज ₹20,000 एंड ₹1,400 वेयर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयरिंग। ठीक है, 20,000 का आर्टिकल है जिसको रिपेयरिंग में 1,400 जो है वो खर्च हो रहे हैं। इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 20%, अगर इसको 20% के साथ इसको सोल्ड करना है तो उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होगी, आपको ये बताना है। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल पता करते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल क्या है, 20,000 है। तो 20,000, ओके, 20,000। उसके बाद कॉस्ट ऑफ रिपेयर क्या है इसका, कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग में भी कोई मतलब इसका खर्चा जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इट्स रिपेयर, वो कितना हो जाएगा, 1,400। ओके, नेक्स्ट है, तो इसके लिए फिर हमें नेक्स्ट प्रोसेस में क्या जाना पड़ेगा, इसका टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, इतना का है, इतना कॉस्ट है और इतना उसके रिपेयरिंग में जा रहा है, तो टोटल कॉस्ट इसका कितना पड़ा है ना वो निकालेंगे। तो टोटल कॉस्ट हम पता करते हैं, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट लॉस जो भी हो रहा है वो आप जो कंप्लीट कॉस्ट आपको उस प्रोडक्ट में पड़ रहा है आपको उसमें फाइंड करना होगा, है ना। इतने का आर्टिकल है, इतना उसमें आपने और खर्च कर दिया, तो इस हिसाब से उसकी टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, ₹20,000 प्लस ₹1,400। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो फिर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो फिर हमारे पास कितना आ जाएगा, टोटल हो जाएगा 0,0,0,0,4,1,2। ठीक है, इतना टोटल कॉस्ट है उसका। तो अब इसका प्रॉफिट, इसलिए जो प्रॉफिट है वो आपको पता है 20% के साथ उसको सेल करना है। ठीक है, तो जो प्रॉफिट परसेंट है वो क्या है, 20% है। ठीक है, ये तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 20% के साथ उसको सेल करना है, तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या है। तो यहाँ पे फिर वही फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, ओके, अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ओके, अब इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस 21,400 है। ठीक है, 21,400 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 100 हो जाएगा। प्रॉफिट आपको 20% के साथ सेल करना है तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, 100 प्लस 20 लिखेंगे और अपॉन में 100। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 400 मल्टीप्लाई 120 हो जाएगा ये। ठीक है, अपॉन में 100 आ जाएगा, ये कट जाएंगे। ठीक है, और अगर हम इसको फिर 214 और 12 इसको क्या करेंगे, सॉरी 120। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद हम आपको शो करते हैं। ओके, तो अगर हम 214 को 120 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, ₹25,680। तो अब आपको उसकी सेलिंग प्राइस पता चल गई, यही उसका आंसर। हेलो एवरीवन, आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं हम क्लास 8। ठीक है, क्लास 8 का मैथ है और एक्सरसाइज है 7.2, चैप्टर है परसेंटेज। ओके, परसेंटेज। तो लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है कंप्लीट कर लिया था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया था, और इस वीडियो में हम 5, 6 और हो सकेगा तो 7। ठीक है, 5, 6, 7 तीनों सवाल जो है कंप्लीट करते हैं। तो 6 नंबर सवाल है और हम इसको सबसे पहले समझते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो कह क्या रहा है। ठीक है, अ शॉपकीपर बाइज
200 bicycles at ₹1,200 per bicycle। ओके, एक शॉपकीपर है जिसने 200 बाइसिकल परचेज किए हैं। ओके, और उसने पर बाइसिकल कितना पे किया है? ₹1,200। ही स्पेंड ₹30 पर बाइसिकल ऑन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट पे उसने पर बाइसिकल ₹30 पे किए हैं, स्पेंड किए। ही ऑल्सो स्पेंड्स ₹4,000 ऑन एडवर्टाइजिंग, और ₹4,000 जो है उसने एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड कर दिए। ओके, देन ही सेल्स ऑल द बाइसिकल एट ₹1,350 पर पीस, और इतना सब के बाद उसने पर पीस जो बाइसिकल है उसको 1,350 पे सेल किया। तो अब आपको उसका प्रॉफिट और लॉस पता करना है कि उससे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो जब हमें प्रॉफिट और लॉस पता करना होता है तो सबसे पहले हमें उसकी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पता होनी चाहिए। अगर हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पता है तभी हम पता कर सकते हैं कि उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है सेलिंग प्राइस से, इसका मतलब उसे लॉस हुआ है। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है कॉस्ट प्राइस से, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका टोटल जो कॉस्ट है वो पता करते हैं, और उसके बाद सेलिंग प्राइस पता करते हैं। उसके बाद पता चलेगा कि उसने प्रॉफिट हुआ है या फिर उसे लॉस हुआ है। ओके, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। जब इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं तो सबसे पहला होता है कि आप सवाल को बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे से समझिए, अदरवाइज़ सवाल सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बाइसिकल इसमें दिया हुआ है। ओके, वन बाइसिकल कितनी है, उसने पर पीस कितना लिया है, 1,200। ओके, ₹1,200, और उसने परचेज कितनी की है, 200। तो हम 200 बाइसिकल का कॉस्ट पता करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 बाइसिकल्स, तो क्या हो जाएगा, 1200 मल्टीप्लाई 200। ओके, इसका मतलब ₹24। ओके, अब 20 इसके और 20 इसको आगे पुट कर दीजिए, है ना, इतने रुपीज़ जो है, हाँ, उसका 200 बाइसिकल ख़रीदने में उसको इतने रुपीज़ देने पड़े। नेक्स्ट हम क्या पता करते हैं कि उसने ट्रांसपोर्ट पे भी खर्चा किया है ना, पर बाइसिकल ₹30। तो फिर हम ट्रांसपोर्ट का पता करते हैं। ओके, अब इसके बाद हम लोगों ने क्या निकाला कि उसने ट्रांसपोर्ट पे, यहाँ पे आपके सवाल में लिखा हुआ है कि 1 बाइसिकल के ट्रांसपोर्ट पे उसने ₹30 स्पेंड किए थे। ठीक है, तो 1 बाइसिकल पे ₹30 स्पेंड कर रहा है, तो 200 बाइसिकल्स पे उसने कितने स्पेंड किए, ₹30 मल्टीप्लाई 200 इक्वल टू ₹6,000 उसने ट्रांसपोर्ट पे खर्च किए। ओके, और नेक्स्ट उसमें क्या हो जाएगा कि एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड्स ऑन एडवर्टाइजिंग। जब हमें उसके टोटल उसने कितना खर्चा किया जब पता चलेगा तभी उसकी टोटल कॉस्ट पता चलेगी, है ना, क्योंकि उसने थोड़ा थोड़ा करके बाइसिकल्स पे कुल कितना खर्चा कर दिया उतना उसका कॉस्ट पड़ा, और उसके बाद जब हम उसकी सेलिंग प्राइस निकालेंगे तब क्लियर होगा कि हाँ कितना उसने खर्च किया। ओके, स्पेंड्स ऑन एडवर्टाइजिंग इक्वल टू कितना, ₹4,000 थे, है ना, हाँ, ₹4,000। ओके, अब टोटल कितना हुआ, टोटल CP कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल। ओके, बाइसिकल्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जितने कॉस्ट हम लोगों ने निकाले हैं ना वो सभी हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले 1 10 100 1000 10,000 lakhs 2,40,000। ओके, रुपीज़ 2,40,000। ओके, प्लस हो जाएगा
उसके बाद 6000, ठीक है 6000। नेक्स्ट उसने एडवर्टाइजिंग पे 4000 खर्च किए, 4000। ओके, अब हम इसको प्लस कर देंगे, तब हमें उसका कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। प्लस करने पे प्लस करने पे कितना आएगा, 2,05,000 सॉरी 50,000 आएगा। ओके, 2,50,000 रुपीज़, 2,50 और ये 30। ओके, इतना उसका टोटल कॉस्ट हुआ। अब हम इसकी सेलिंग प्राइस पता करेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ 200 बाइसिकल एट रुपीज़। उसने पर पीस कितने प्राइस सेल किया था, 1,350। ओके, तो एट रुपीज़ 1,350 पर बाइसिकल। ओके, क्योंकि उसने पर पीस सेल किया था इसलिए पर बाइसिकल हो जाएगा। ओके, अब अगर उसने 1 पीस के लिए 1350 दिए हैं तो 200 के लिए कितने देगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, 200 मल्टीप्लाई रुपीज़ 1350। ओके, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 5 जा, यहाँ सबसे पहले रुपीज़ का साइन देते हैं, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6 1 7 2 1 जा 2 और 3 0 इसके हो जाएंगे। ठीक है ना, 200 में 2 का 2 0 और फिर 50 के आगे जो 1 0 है ये, तो 3 0 एक्स्ट्रा लगेंगे यहाँ पे। ये 2,70,000। तो आपने यहाँ पे नोटिस किया उसने कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 2,50,000। सेलिंग प्राइस है 2,70,000, यानी कि उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा है, प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे, है ना। अगर ये कम होता है तो लॉस होता है, लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट इक्वल टू, सबसे पहले तो प्रॉफिट निकालेंगे और उसके बाद प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट इक्वल टू SP सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, इक्वल टू ₹27 कितने हैं, 40 हैं, 2 3 4। ओके, 2,70,000 यहाँ पे नहीं होगा, माइनस रुपीज़ 2 लाख और 50,000 है। हाँ, ओके, अगर हम इसको माइनस करते हैं तो 2 2 तो कट ही जाएगा, 7 से 5 गया 2, तो 20,000 जो है वो आंसर निकलेगा, ₹20,000। ये हुआ SP। ओके सॉरी, प्रॉफिट। ठीक है, उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, 20,000 का प्रॉफिट हुआ। तो अब हम यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे जस्ट फिल करेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। ओके, प्रॉफिट कितने का है, 20,000 का, 20,000। कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस कहाँ निकाली थी, ये 2,50,000। ओके, 50,000 मल्टीप्लाई यहाँ पे 100। अब हम क्या करेंगे, इसको कट करते हैं। ओके, ये और ये 25 8 जा 200 होता है। ओके, तो जो आंसर है वो क्या हो गया, 8%। तो उसको जो प्रॉफिट हुआ वो क्या हुआ, 8% का प्रॉफिट हुआ। ओके, नेक्स्ट हम 7 नंबर सवाल सॉल्व करते हैं। ओके, तो 7 नंबर सवाल क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 90% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। ठीक है, किसी का कॉस्ट प्राइस जो है वो उसकी सेलिंग प्राइस का 90% है। इसका मतलब आपको क्लियर कहा जा रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस X है तो उसकी जो CP है, कॉस्ट प्राइस है, वो क्या हो जाएगा,
90% ऑफ एक्स। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो सेलिंग प्राइस है उसको एक्स मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस का 90% है। अगर सेलिंग प्राइस एक्स हो जाएगा तो कॉस्ट प्राइस आपका 90% ऑफ एक्स हो जाएगा। हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें उसकी कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी। ओके, तो हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस को एक्स मानते हैं। लेट selling price of an article equal to rupees x। ओके, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, क्या लिखा हुआ है 90% ऑफ सेलिंग प्राइस। ओके, तो क्या हो जाएगा 90% ऑफ सेलिंग प्राइस आपका एक्स है तो एक्स हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 90% का मतलब 90/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और यहाँ पे एक्स आ जाएगा रुपीस। ठीक है, इसको हम ऐसे से काट देंगे तो क्या हो जाएगा 9x/10। ओके, 9x/10 ये इसका कॉस्ट प्राइस है। तो हम इसका प्रॉफिट पता करते हैं। प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा SP माइनस CP हो जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हमारी सेलिंग प्राइस एक्स है, ₹x माइनस ₹9x/10। ओके ओके, सॉरी, ये सवाल तो आपका कंप्लीट हो गया है, लेकिन यहाँ के बाद से जो इसकी क्लिप है ना वो पता नहीं क्यों प्ले नहीं हो रही है, तो हम यहाँ से आपको क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो हमने कहाँ तक बताया है, यहाँ तक शायद हो गया है ना, यहाँ तक आपका प्ले हो रहा है, इसके बाद शायद प्ले नहीं हो रहा है, तो हम इसको क्लियर कर देते हैं आपका। यहाँ पे सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस जो है आपकी वो सेलिंग प्राइस का 90% है, तो हमने क्या किया, सेलिंग प्राइस को एक्स मान लिया। ओके, तो अगर सेलिंग प्राइस एक्स है तो जो कॉस्ट प्राइस है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगी 90% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो 90% कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी 90% ऑफ एक्स, क्योंकि जो एक्स है वो हमारा सेलिंग प्राइस है। ओके, तो हम 90% ऑफ एक्स को सॉल्व करते हैं। 90% 90/100 हो जाएगा, ऑफ की जगह हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देंगे और एक्स हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 9x/10 आता है। ठीक है, 0 0 जो है वो कट जाता है। प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ हमने डायरेक्ट प्रॉफिट निकाला है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट निकाला, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारी क्या है, एक्स है, हमने यहाँ पे पुट किया, सेलिंग माना है कि जो सेलिंग प्राइस है वो एक्स है, तो सेलिंग प्राइस माइनस और जो कॉस्ट प्राइस निकली वो क्या निकली 9x/10 निकली। ओके, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। रुपीज़ हमने साइड किया, ठीक है, ब्रैकेट से साइड किया, और हमने यहाँ पे क्या किया, x माइनस 9x/10। ठीक है, इसको सॉल्व किया। यहाँ हमने क्या सॉल्व किया है, यहाँ हमने सॉल्व किया है रुपीज़, इधर साइड किया, ठीक है, ब्रैकेट से बाहर ले लिया, क्योंकि जब रुपीज़ बाहर से तो ये दोनों के साथ अटैच है तभी तो है, वो कॉमन है, इसलिए हमने क्या किया, रुपीज़ को बाहर लिया। ठीक है, कॉमन है तो यहाँ पे ये बाहर आ गया, और हमारा जो सवाल है वो क्या सॉल्व हो रहा है, ये है। ठीक है, अब आपको क्लियर हो रहा होगा। हमने इसको यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक है, रुपीज़ कॉमन है, रुपीज़ को हमने ब्रैकेट से बाहर लिया, और हमारा सवाल जो आगे जो आपका समय क्या बोलते हैं इक्वेशन है वो क्या बना, x माइनस nx/10। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया, तो जो LCM है वो 10 आएगा, फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा माइनस 9x/10। ठीक है, अब 10x में से 9x को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, x आता है। ठीक है, x/10 हो जाएगा, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या निकला, x/10। अब आपको यहाँ पे क्या निकालने को बोला गया, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने को बोला गया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला है वो पुट करेंगे। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन
कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज का साइन आएगा। नेक्स्ट प्रॉफिट हमारा x/10 है, तो हमने प्रॉफिट की जगह पे x/10 लिखा। कॉस्ट प्राइस जो है वो 9x/10 है, तो कॉस्ट प्राइस की जगह हमने 9x/10 लिखा मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज। ओके, आपको पता होगा जब इस तरह का सवाल होता है, यहाँ पे जो डिवीज़न फॉर्म बन रहा है इसको अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या होता है, इन्वर्स हो जाता है ना। जो 10 है वो हमारा ऊपर साइड चला जाएगा और जो 9x है वो इधर नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर हो जाता है, जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर हो जाता है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर हो जाता है। ओके, तो x/10 मल्टीप्लाई जो 10 है वो हमारा ऊपर चला जाएगा और 9x है उसको हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई 100। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 10 कट जाएगा, x कट जाएगा। ओके, तो हमारे पास बचेगा क्या, 100/9 बचेगा। तो यहाँ पे है 100/9, या तो आप 100/9 को डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हो आगे सॉल्व करके, या फिर हमने यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 11/1/9%। ओके, ये इसका प्रॉफिट परसेंट है। तो आज की जो वीडियो है उसमें हमने सवाल सॉल्व कर लिए। ठीक है, 5 नंबर, 6 नंबर एंड 7 नंबर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो सवाल हैं वो सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और आप क्वेश्चन को बिल्कुल कॉपी मत करना, इनको समझना और उसके बाद सॉल्व करना। और यही वजह है कि हम आपको टोटल क्लियर करके बताते हैं, जिससे कि आपको जो सवाल है वो अच्छे से समझ में आए। ओके, क्योंकि कॉपी करना किसी भी समस्या का हल नहीं है। अगर आप एक बार कॉपी करके सवाल यहाँ पे बना सकते हो, लेकिन जब एग्ज़ाम्स आएंगे तब आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए आपको सबसे पहले सवाल समझना है, उसका प्रोसेस समझना है कि उस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या प्रोसेस लेके आगे बढ़ना होगा। ओके, और आप प्रैक्टिस करोगे। मैथ्स बहुत इजी है। कोई भी, जैसे बहुत लोगों को लगता है कि नहीं मैथ्स बहुत हार्ड है, मैथ्स हार्ड नहीं है। देर है कि आपको फॉर्मूला कंप्लीट होने चाहिए, आपको कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, और तीसरा आपको सवाल समझ के उसका प्रोसेस समझ में आना चाहिए कि हाँ हम इसको किस तरीके से सॉल्व करें जिससे कि ये सवाल जो है हमारा सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।